बेटा संक्रमण तत्वों के गुणों में से अगले गुण को पढ़ेंगे जिसका नाम है आयनन विभव। आयनन विभव आप सभी जानते हो, आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा होती है जिससे किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम किसी तत्व के परमाणु को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। एक समय ऐसा आता है जब एनर्जी की कुछ अमाउंट दे देने पर इलेक्ट्रॉन परमाणु से कहां चला जाता है, बाहर। अर्थात एनर्जी की वो अमाउंट जिससे इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर एटम से बाहर चला जाता है, ऊर्जा की उस मात्रा को कहा जाता है आयनन विभव। अब मुझे आयनन विभव पढ़ना है कि एक्टिनाइड तत्वों में आयनन विभव का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो बेटा मैं कंपेयर करूंगा लैंथेनाइड एलिमेंट से एक्टिनाइड एलिमेंट के आयनन विभव को। तो बेटा लैंथेनाइड एलिमेंट में अगर आप चेक करोगे आपको याद होगा, लैंथेनाइड एलिमेंट में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता था, लैंथेनाइड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s2 तक जाता था, अर्थात 6वीं कक्षा तक जाता था। जब भी मैंने किसी लैंथेनाइड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6वीं कक्षा तक गया है। लेकिन जब मैंने किसी एक्टिनाइड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, तो एक्टिनाइड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा होगा 7s2 पर समाप्त होता था, अर्थात 7वीं कक्षा तक जाता था, 7th क्लास तक जाता था। अगर मैं इन दोनों में से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के आकार की बात करूं, तो लैंथेनाइड के एटम में 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस थी। और एक्टिनाइड एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूं, तो एक्टिनाइड एलिमेंट का ये हो गया न्यूक्लियस, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास। अर्थात अगर मैं दोनों एलिमेंट्स को चेक करता हूं, लैंथेनाइड एलिमेंट्स को और एक्टिनाइड एलिमेंट्स को चेक करता हूं, तो मुझे यह पता चलता है क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट में 6 क्लासें थी, परमाणु का आकार छोटा था। एक्टिनाइड एलिमेंट में 7 क्लासें हैं, परमाणु का आकार कैसा है, ज्यादा है, बड़ा है। मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, ग्रेटर देन का मैं लेस देन का सिंबल बना देता हूं, जिससे पता चल जाएगा लैंथेनाइड का आकार छोटा और एक्टिनाइड का आकार कैसा होता है, बड़ा। अब सोचने वाली बात है, एक्टिनाइड तत्व के परमाणु का अगर आकार बड़ा है तो एक्टिनाइड एलिमेंट के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कैसी रहेगी, ज्यादा। अगर नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कम होता है। और बेटा जब नाभिक द्वारा अंदर की ओर लगाया गया आकर्षण बल कम होता है, आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की कम अमाउंट से ही बाहर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम आकर्षण बल से खींच रहा है, और जब न्यूक्लियस कम आकर्षण बल से खींचता है, इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा में बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा लगी, एक्टिनाइड एलिमेंट्स की आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कम होती है। अभी मैं एक और बात करूंगा लैंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए कंपेयर, क्योंकि मुझे करना है लैंथेनाइड एलिमेंट्स में, क्योंकि 6 क्लासेस हैं, इसके नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम होती है। और बेटा जब प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम होगी, बेटा इस पर अंदर की ओर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। बेटा अगर अंदर की ओर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने में एनर्जी कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। मतलब मैं क्या सोचता हूं, लैंथेनाइड में ऊर्जा कैसी लगेगी, अधिक, और एक्टिनाइड में ऊर्जा कैसी लगेगी, ऊर्जा लगेगी कम। और जिस प्रकार के एलिमेंट में कम एनर्जी लगेगी उसका आयनन विभव उतना ही क्या होगा, कम। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं इस बात को पाता हूं कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स के जो आयनन विभव होता है वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स के आयनन विभव की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, यह मैटर करता है दोनों के साइज पर। क्योंकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो लैंथेनाइड के अपेक्षा बड़े होते हैं करस्पॉन्डिंग एटम, और क्योंकि बड़े एटम होते हैं, बड़े आकार के एटम का आयनन विभव कम होता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था।
और ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल कम, और क्योंकि अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्स कम है, एनर्जी की कम अमाउंट में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। यही कारण है कि एक्टिनाइड एलिमेंट का आयनन विभव कैसा होगा, कम होगा। तो मैं इस बात को लिखता हूं, क्या लिखेंगे, इस बात का आंसर लिखेंगे क्योंकि एक्टिनॉयड तत्वों के परमाणुओं का आकार लैंथेनॉयड तत्वों के परमाणुओं से बड़ा होता है, परमाणुओं से बड़ा होता है, अतः बड़ा होता है, अतः एक्टिनॉयड तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल कम। नाभिकीय आकर्षण बल का मतलब है नाभिक की ओर, अंदर की ओर लगने वाला आकर्षण बल, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल कम और लैंथेनॉयड तत्वों का या लैंथेनॉयड तत्वों के लिए, लैंथेनॉयड तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है। तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की बात हो गई कि कहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, कहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स एक्टिनाइड एलिमेंट्स में कम होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी में ही निकाला जा सकता है, अतः या इसलिए एक्टिनॉयड तत्वों से इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा में ही परमाणु से बाहर किया जा सकता है, परमाणु से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि एक्टिनाइड एलिमेंट से कम ऊर्जा में ही परमाणु से बाहर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को। यही कारण है कि लैंथेनॉयड तत्वों की अपेक्षा, यही कारण है कि लैंथेनॉयड तत्वों की अपेक्षा एक्टिनॉयड तत्वों के आयनन विभव कम होते हैं,
तो बेटा इस प्रकार से आप आयनन विभव को आसानी से बता सकते हो कि लैंथेनाइड एलिमेंट का आयनन विभव ज्यादा होता है अपेक्षाकृत, और उसके अपेक्षा अगर मैं चेक करता हूं तो एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट आते हैं इनका आयनन विभव कम पाया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है नाभिकीय आकर्षण बल, क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट्स का परमाणु का आकार छोटा होता है, लैंथेनाइड एलिमेंट्स में नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है, और क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए लैंथेनाइड का आयनन विभव ज्यादा हो गया। अब मैं एक्टिनाइड एलिमेंट्स की बात करूं तो क्योंकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स के एटम का साइज बड़ा होता है, और एटम का साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से अधिक दूरी पर हैं, इन दोनों के मध्य में लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम हो गया, और क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल कम हो गया, कम एनर्जी में ही एक्टिनाइड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी की कम अमाउंट में एक्टिनाइड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, आप इस बात को कह सकते हैं कि एक्टिनाइड एलिमेंट का जो आयनन विभव होता है वो कम होता है। तो बेटा ये आयनन विभव का अगर देखें तो कंपेयर हो गया। अब मैं नेक्स्ट गुण पर चलता हूं, एक्टिनाइड एलिमेंटों में चुंबकीय गुण पर। चुंबकीय गुण की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है होती है एक्टिनाइड एलिमेंट की? बिल्कुल आसान सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था एक्टिनाइड एलिमेंट्स का, अगर नहीं देखा था तो उसको देखें। एक्टिनाइड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पर आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरें, आप इस बात को पाओगे कि जैसे मैं इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरना स्टार्ट करता हूं, अधिकांश एलिमेंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। आप एक्टिनाइड एलिमेंट्स के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल पर भर के देखोगे, और देखने के बाद आप इस बात को पाओगे कि ज्यादातर जो एक्टिनाइड एलिमेंट है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मैं जानता हूं कि ज्यादातर जो तत्व होते हैं एक्टिनाइड ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो जो मैंने देखा है मैं उस चीज को यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि अधिकांश एक्टिनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश तत्वों में ऐसा कर सकते हैं, एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या उपलब्ध है, अतः ये तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं, प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। तो बेटा प्रकृति में अनुचुंबकीयत्व की मैंने व्याख्या की क्या कि जैसे मैं एक्टिनाइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं, मैं उसको चेक करता हूं कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऑर्बिटल में भरूं तो मैंने क्या देखा कि अधिकांश ऐसे हमको एटम मिल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पहले से अवेलेबल है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मैं जान जाऊंगा कि ज्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो प्रकृति में कैसे होंगे, अनुचुंबकीय। ये एक्टिनाइड का ही नहीं, लैंथेनाइड में भी ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जो आपको एटम मिलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं।
क्या सभी एटम अनुचुंबकीय होते हैं? ना। जिन एटम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो प्रतिचुंबकीय भी होंगे। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट। तो चुंबकीय गुण हो गया, मैं आगे चलूंगा क्रियाशीलता। अगला गुण है क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। अब क्रियाशीलता को अगर मैं चेक करता हूं तो रिएक्टिविटी किन एलिमेंट की ज्यादा होती है? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी मेटल्स के लिए बात हो और रिएक्टिविटी का ज्ञान करना हो तो वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है जो मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर देता है। एक मेटल का, धातु का यह गुण होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है। जो मेटल जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, हम ये कहने वाले हैं कि वो मेटल उतना ही हाई या ज्यादा रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। ये तो मेटल की बात हो गई। अब मैं नॉन मेटल की बात करता हूं। आज मुझे लैंथेनाइड एलिमेंट्स में मेटल का पढ़ना है, लेकिन मैं नॉन मेटल की भी बात करता हूं। नॉन मेटल का ये कैरेक्टर होता है कि वो एक या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखता है। अब अगर कोई नॉन मेटल बहुत शीघ्रता से जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की प्रवृत्ति रखता है, इसका मतलब वो हायर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई भी नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से ग्रहण नहीं कर सकता है, वो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो रिएक्शन कर रहा होता है। तो क्योंकि मेटल्स की बात होती है, मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन को तेजी से लूज कर देते हैं, जल्दी से त्याग देते हैं, हम ऐसे मेटल्स को बोलते हैं, कहते हैं अरे यार ये मेटल्स तो ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो मेटल्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते, हम ऐसे मेटल्स को नाम देते हैं, बोलते हैं कि ये मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब बेटा मैं रिएक्टिविटी पर अगर इस बात को लेकर चलूं, क्योंकि एक्टिनाइड एलिमेंट में से मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं इनका आकार लैंथेनाइड एलिमेंट की अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट की अपेक्षा एक्टिनाइड का साइज बड़ा होता है। एक्टिनाइड एलिमेंट का साइज कहां गया? एक्टिनाइड तत्वों का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अब क्योंकि एक्टिनाइड का आकार बड़ा है, एक्टिनाइड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है, कम एनर्जी में लूज कर देता है, जल्दी से त्याग देता है, और क्योंकि शीघ्रता से त्याग देता है, इसका मतलब इसने रिएक्शन कर ली। तो मैं इस बात को बताऊंगा कि जो एक्टिनाइड एलिमेंट हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्याग देते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्याग देते हैं, बेटा इनकी रिएक्टिविटी लैंथेनाइड एलिमेंट्स की अपेक्षा कैसी होगी? अधिक होगी, या ऐसे कह सकते हैं ये हाई रिएक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड भी हाई रिएक्टिव होते हैं बिकॉज उनका भी साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन एक्टिनाइड एलिमेंट का साइज तो लैंथेनाइड से भी बड़ा है, इसलिए उनसे भी ज्यादा क्रियाशील है। तो मैं इस बात को लिखूंगा यहां, क्या लिखेंगे? क्योंकि एक्टिनॉइड तत्वों का आकार लैंथेनाइड तत्वों के आकार से, लैंथेनाइड तत्वों के आकार से बड़ा होता है। इस कारण एक्टिनाइड तत्व, इस कारण जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं, तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को शीघ्रता से त्यागते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को शीघ्रता से त्यागते हैं।
कारण है कि एक्टिनॉइड तत्व लैंथेनॉइड तत्वों से भी अधिक क्रियाशील है, तत्वों से भी अधिक क्रियाशील हैं। तत्वों से भी अधिक क्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता की हो गई। क्रियाशीलता में बेटा आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सब्सटेंस में बस आपको दो चीजें याद रखनी है। मेटल है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्रियाशीलता ज्यादा, और नॉन मेटल है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तब उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो ये बेटा हो गई बात क्रियाशीलता पर। तो अगले गुण को पढ़ने के लिए मैं बोर्ड में लिखे हुए इन शब्दों को मिटा देता हूं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट गुण क्या है इसका। बेटा एक्टिनाइड एलिमेंट्स में अगला गुण है एक्टिनाइड संकुचन। एक्टिनाइड संकुचन क्या है? बड़ा आसान सा मैं अगर बताऊं, अगर मैं एक्टिनाइड सीरीज की बात करूं तो एक्टिनाइड सीरीज में अगर मैं लेफ्ट टू राइट तत्वों को देखना स्टार्ट करता हूं, उन 14 एलिमेंट को देखना स्टार्ट करता हूं जो एक्टिनाइड सीरीज में रखेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर मैं क्या देखता हूं? लेफ्ट वाले एटम का साइज बड़ा, उसके बगल में राइट साइड पे लिखे एटम का साइज छोटा, और राइट में लिखे साइज छोटा, और राइट में जो एटम रखा उसका साइज और छोटा, और लगातार एटम का साइज छोटा होता चला जाता है। कुछ इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो लेफ्ट में रखे एटम का साइज बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अर्थात लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने देखा कि एटम के साइज में लगातार कमी आती चली जा रही है। तो एटम के साइज में इस लगातार कमी को हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। तो एक्टिनॉइड संकुचन में बात जान जाऊंगा, बड़ा आसान सी चीज है। जब भी एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं तत्वों का अध्ययन किया जाता है या पाया जाता है कि तत्वों के परमाणुओं के आकार में क्या आती चली जा रही है? कमी आती चली जा रही है। तत्वों के परमाणुओं में आने वाली इस कमी को ही हम कहते हैं एक्टिनॉइड संकुचन, क्योंकि परमाणुओं का आकार संकुचित हो रहा है, घट रहा है, एक्टिनॉइड संकुचन कहलाता है। फिर मैं एक लाइन पे बताऊंगा कि एक्टिनॉइड संकुचन का रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है एक्टिनॉइड संकुचन का। तो मैं सबसे पहले एक्टिनॉइड संकुचन को लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार, तत्वों के परमाणुओं का आकार, या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? परमाणु त्रिज्या। क्योंकि परमाणु त्रिज्या जब ज्यादा होगी तभी परमाणु का आकार बड़ा होगा। तो परमाणुओं का आकार लगातार घटता है। एक्टिनाइड तत्वों में एक्टिनॉइड तत्वों में इस घटना को ही एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। अब बेटा एक्टिनॉइड संकुचन के बाद आ जाता है इसका कारण क्या है। हालांकि इस रीजन को आप लैंथेनाइड संकुचन में भी पढ़ रखे थे, लेकिन मैं एक्टिनॉइड संकुचन में कारण इसका बता देता हूं। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एक्टिनॉइड सीरीज में बाएं से दाएं चलते हो, आप देखते क्या हो? परमाणुओं की कक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं। पहले एटम पर भी 7 कक्षाएं हैं,
दूसरे एटम पर भी 7 कक्षाएं हैं, तीसरे एटम पर भी 7 कक्षाएं हैं, चौथे एटम पर भी 7 कक्षाएं हैं। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर कक्षाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि क्लास चेंज नहीं होती है, एटम का साइज नहीं बढ़ सकता। अब घटता क्यों, इस बात पर चलते हैं। जो पहला एलिमेंट होगा उसमें 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सेकंड एलिमेंट में 91 इलेक्ट्रॉन और 91 प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। ऐसे अगर मैं लास्ट में चेक करता हूं तो 103 इलेक्ट्रॉन और 103 प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। अब आप सोचिए, यहां 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वहां 103 इलेक्ट्रॉन और 103 प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां होगा, तो बात आएगी सर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स तो यहां लगेगा लास्ट वाले एलिमेंट पे, और क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लास्ट वाले एलिमेंट में मिलेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से एटम जो होता है वो अंदर की ओर खींचने लगता है, रेड्यूस होने लगता है अपने साइज में। ज्यादा अट्रैक्शन लगा, एटम है, न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्शन लगाया अंदर की ओर, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है अंदर की ओर, और क्योंकि हाई अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर लगा रहा है, एटम साइज में सिकुड़ता चला गया, और क्योंकि सिकुड़ता चला गया लगातार, हमने कह दिया परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार कैसा होने लगा है, छोटा होने लगा है। तो मेनली अगर मैं इसका रीजन देखता हूं क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, और जैसे ही नाभिक चार्ज बढ़ने लगता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, ये बाहरी कक्षाओं को कहां की ओर खींचता है, अंदर की ओर, और एटम का साइज छोटा कर देता है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर लगातार नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या कम होने लगती है, क्योंकि एटम अपने सेल्स को अंदर की ओर खींचने लगता है, और जैसे अंदर की ओर खींचना स्टार्ट किया, एटम का साइज कैसा होने लगा, छोटा होने लगा। तो मैं इस बात को रीजन पे लिखूंगा कि तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर उनके, ऐसा लिख सकते हैं, उनके का मतलब तत्वों के, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार कुछ भी लिख सकते हैं आप, घटने लगती है, घटने लगती है। तो ये रीजन रहा है एक्टिनाइड संकुचन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहे हैं, और सेम सेल में जाने की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कहां खींचेगा, अंदर की ओर, जिससे एटम का साइज क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, एटम का साइज छोटा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बेटा एक्टिनाइड संकुचन के बाद एक और गुण बचता है एक्टिनाइड एलिमेंट्स में से, अगर मैं चेक करता हूं, वो गुण है कि एक्टिनाइड एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार के होते हैं। तो मैं बात करूंगा अगले गुण पर, गलनांक और क्वथनांक की, और क्वथनांक। मैं गलनांक और क्वथनांक की बात करूंगा, तो मैं रीजन भी लगभग सभी लोग जानते हो, गलनांक और क्वथनांक किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उतना ही ज्यादा गलनांक और क्वथनांक। अगर किसी भी एलिमेंट के एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, वो वीक बॉन्ड बनाएगा, और जब वो वीक बॉन्ड बनाएगा तो हम उसे आसानी से उसके बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, क्या देते हुए, टेम्परेचर बढ़ाते हुए। हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड टूट गया और सब्सटेंस पिघलने लगा, उबलने लगा। हमने कहा इसका गलनांक और क्वथनांक तो बहुत कम था। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे। और जब एक हाई टेम्परेचर में आप बॉन्ड को ब्रेक कर पाओगे, कहोगे इस एलिमेंट का क्वथनांक और गलनांक कैसा है, ज्यादा है। तो गलनांक और क्वथनांक डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। और आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर चेक करोगे कि एक्टिनॉइड एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, मैं आसानी से कह सकता हूं कि इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। तो इस बात को यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्टिनॉइड तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अतः ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। अगर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जो बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। प्रबल धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। जिसे तोड़ने के लिए एक हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ जाती है। यही कारण है कि एक्टिनॉइड तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन मैं एक बात और लिखूंगा यहां पर, इस बात को बहुत ध्यान रखना है आप सभी को, कि अगर मैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में बाएं से दाएं तत्वों का अध्ययन करूं, तो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स में बाएं से दाएं चलने पर क्वथनांक और गलनांक में कोई क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, अनिश्चित परिवर्तन होता है। किसी एलिमेंट का एकदम से क्वथनांक और गलनांक कम हो सकता है, तो किसी का एकदम से ज्यादा हो सकता है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, नोट करते हुए क्या लिखूंगा, एक्टिनॉइड तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर गलनांक तत्वों के गलनांक और क्वथनांक में अनिश्चित रूप से परिवर्तन होता है। अनिश्चित रूप से परिवर्तन होता है।
होता है। तो बेटा ये गुण हो गए एक्टिनाइड सीरीज में आने वाले एलिमेंट्स के। अभी एलिमेंट्स में अगर मैं देखूं तो कुछ चीजें छूटी जाती हैं। लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों के गुणों की समानता छूट रही है। इन दोनों में के गुणों में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में भिन्नता और एक्टिनाइड एलिमेंट्स के उपयोग क्या है ये भी है। तो बेटा बाकी के बचे हुए इन आर्टिकल को पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। आज हम अपने वीडियो पर इतनी चीजों को रखते हैं। धन्यवाद।